नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दलपत दीपोत्सव 2021 अंतर्गत हो रहे विभिन्न कार्यक्रम। कोलिंग के निवासियों ने कलेक्टर के समक्ष सड़क, बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग। शहर के कुम्हारपारा क्षेत्र में 10 जुआरियों पर कार्यवाही, 57,000 रुपए बरामद। और 7 समंदर पार से लौटे क्रिकेटर मनजीत सिंह ने किया खिलाड़ियों का सम्मान, नवोदित खिलाड़ियों को दिलाई सम्मान राशि। अब खबरें विस्तार से। स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी देव उठनी एकादशी के दूसरे दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए। जगन्नाथ मंदिर से भगवान शालिग्राम की आकर्षक बारात निकली और नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंची। बारात में शामिल श्रद्धालु बैंड बाजे की धुन पर नाचते नाचते चल रहे थे। चौक चौराहों पर आतिशबाजी भी की गई। जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्थित मंडप पर भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी के साथ पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न कराया गया। श्रद्धालुगण वर और कन्या पक्ष में विभाजित हुए और इस तरह विवाह के कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुए। युवोदय द्वारा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तालाब ऐतिहासिक दलपत सागर को विश्व मानचित्र में स्थान दिलाने के लिए 18 नवंबर को 51,000 दीप प्रज्वलित किया जाना है। इसी उद्देश्य से दलपत सागर आइलैंड में 11 नवंबर से प्रतिदिन संध्या समय विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निगमायुक्त प्रेम कुमार पटेल और महापौर सफीरा साहू ने नगर वासियों से अपील की है कि आने वाले 18 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां होने वाले दीपोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में दीपदान करें। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए विधु शेखर झा ने हमें बताया। ये दलपत सागर जगदलपुर में हम लोग खड़े हुए हैं। ये मंच है। इसी मंच पे प्रतिदिन यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ओपन माइक चलता है। इसमें शहरवासी जो भी आते हैं अपनी बात कहते हैं, गीत कहते हैं, गज़ल कहते हैं, कविता कहते हैं, कुछ फीलिंग्स को शेयर करते हैं। हम पूरे शहरवासी और जो भी हमारे बस्तर ज़िला के लोग हैं उन सबको निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पर आइए और अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन करें। दूसरी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी बहुत ही जल्दी हम इस जगदलपुर के इस ऐतिहासिक दलपत सागर प्रांगण पे ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ 51,000 दिया जलाएंगे और ये जो 51,000 दिया पूरा शहरवासी अपनी ओर से दिया, तेल और बाती को डोनेट कर रहे हैं। अपने इच्छा अनुसार, अपने श्रद्धा अनुसार, अपने पहुंच के अनुसार दे रहे हैं। कोई 5, 10, 20, 25, 100, 1,000 भी दिया दे रहे हैं। 51,000 दिया लोगों से ही आ रहा है, तेल भी आ रहा है, बाती भी आ रही है। और यदि किसी तक संदेश नहीं पहुँचा है तो हम कहते हैं, आप इस दीपोत्सव के माध्यम से कौन सा संदेश पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। दीपोत्सव मतलब दिया एक प्रकाश का प्रतीक है और अच्छाई का प्रतीक है। जगदलपुर सुंदर हो रहा है, अच्छा बन रहा है, तो जगमगाता हुआ जगदलपुर हम दिखाना चाहते हैं। और यही जगमगाहट खुशहाली है, हरियाली है और सारा संदेश है। ये विजय और खुशी का प्रतीक है। युवोदय कार्यकर्ता उत्साह के साथ दीप संकलन में लगे हुए हैं। संस्था के वॉलंटियर ने हमें बताया। वर्धन कश्यप है, मैं बस्तर ब्लॉक से हूँ और हम लोग अभी दिया कलेक्ट करने जा रहे हैं डोर टू डोर। जितना ज़्यादा दिया कलेक्ट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर 18 तारीख को दीप प्रज्वलित होगा, उसके लिए कलेक्ट करने जा रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि शहर को सुंदरता, स्वच्छता बनाए रखना और लोगों को ये संदेश देना कि अपने आसपास जितने भी हैं उसको साफ सफाई रखें। यही हम लोग का उद्देश्य है। मेरा नाम मीन कुमार कश्यप है। अच्छा। मैं ग्राम पंचायत बड़े देवड़ा का हूँ। कर क्या रहे हो अभी? हम लोग ना अभी दिया कलेक्ट करने जा रहे हैं। जो भी दिए दान दक्षिणा देंगे ना उसको लेके आएंगे और 18 तारीख को दलपत सागर में 51,000 दीप प्रज्वलित करेंगे। शहरी क्षेत्र की मितानिन कोविड के दौरान दी गई सेवाओं के एवज में सरकार द्वारा घोषित 1,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय नहीं मिलने की शिकायत लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान मितानिनों ने बताया कि
कोविड के कठिन समय में गठित की गई टीमों में उनके साथ मितानिनों ने भी सेवा दी है, जिन्हें सरकार के द्वारा प्रति माह 1000 मानदेय देने की घोषणा की गई थी। लेकिन 2 माह तक ही 1,000 रुपये दिए गए। उसके बाद उन्हें कोई राशि नहीं दी गई है। मितानिनों का कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी अनेक कार्य कराए जाते हैं, लेकिन उसके एवज में उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जाता। इस कारण सभी को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। हम लोग शहरी जगदलपुर मितानिन हैं, मितानिन संगठन से। मेरा नाम धनीता साहू। हम लोग यहाँ कलेक्टर सर से मिलने आए थे। पहले गए थे मुख्य चिकित्सालय स्वास्थ्य मिशन से, वहाँ से हमको ये लेटर मिला कि ये आदेश जारी हुआ था। हम लोग कोविड पे 2019 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन फ्री में कर रहे थे। लेकिन 2020 में ये बोला गया कि आप लोग नियमित रूप से कोविड पर कार्य करने में पूरी सहयोग दे रहे हैं, तो प्रति माह मतलब 1000 रुपये आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा, जो केवल अप्रैल और मई 2 ही महीने का 1000 रुपये डला, और जून 2020 से लेकर के अब तक तो कार्य आज भी कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे थे, और अभी तक हम लोग को यानी कि ये राशि मिला नहीं है। इस विषय पे हम लोग CMO ऑफिस गए, तो वहाँ से ये लेटर दिया गया और बोलते हैं कि ऊपर से जब तक आदेश नहीं आएगा, है ना, ऊपर से जब तक आदेश नहीं आएगा तो आप लोग का यानी कि राशि नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें ये लेटर में ये लिखा गया है कि कार्य को यानी कि पृथक करके यानी कि सूचित करें। जब कार्यालय सूचित ही नहीं करेगा तो वहाँ से अमाउंट कहाँ से आएगा और हम तक कैसे पहुँचेगा, जो कार्य अभी तक हुआ नहीं है। इस विषय में हम लोग कलेक्टर सर को लेटर देना चाह रहे थे, और उन्हीं के लिए यहाँ पे हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान की वित्त पोषण और अन्य मदद की राशि के संबंध में PDS राशन विक्रेता कल्याण संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान PDS राशन विक्रेता कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कोविड के दौरान हमने निःशुल्क राशन वितरण किया था, लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक द्वारा लंबे समय से लंबित राशि हमें प्रदान नहीं की जा रही है। मांग करने पर शेष राशि काटी जा रही है। यही नहीं, ये राशि देने से साफ तौर पर इनकार भी किया जा रहा है। PDS दुकानदारों ने कहा कि लंबित राशि प्रदान नहीं किए जाने पर PDS राशन विक्रेता आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। कलेक्टर को शिकायत करने पहुंचे PDS राशन विक्रेता कल्याण संघ के संभाग अध्यक्ष रोहित नाग ने अपनी मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए हमें बताया। मैं रोहित नाग, राशन विक्रेता कल्याण संघ बस्तर संभागीय अध्यक्ष। हम लोग इसलिए इकट्ठा हो गए हैं, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 चलते हुए अप्रैल से लेकर नवंबर तक निःशुल्क वितरण कराया गया था, जिसमें शासन द्वारा राशि प्रदान की गई है। हमें नान प्रबंधक द्वारा गुमराह किया जा रहा है, जबकि पैसा आ चुकी है। हमें पिछले लंबित राशि को बताकर टाल मोल किया जा रहा है। लगभग कितनी राशि लंबित है? राशि लंबित हमको मालूम नहीं है, उन्हीं लोग ने लिखे हैं, लेकिन हमारा जो लगभग 10 करोड़ तक राशि आ चुकी है, जो हम पैसा देने के लिए हिचकिचा रहे हैं। मतलब ये 10 करोड़ रुपए राशन दुकान वालों को वितरित किया जाना है। प्रत्येक दुकानदार संभाग में हर दुकान को मिलना चाहिए था, वो पिछले लंबित राशि है बोल के उसको काटा जा रहा है और हमारे पैसा को हमको भुगतान नहीं किया जा रहा है। उसी के विरुद्ध में हम लोग अनिश्चित हड़ताल के लिए अपन ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय को। अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में लगातार असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में मंगलवार को सूचना मिली थी कि शहर के कुम्हारपारा क्षेत्र में कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं। सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी MN साहू के साथ टीम ने 10 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सभी निवासी जगदलपुर के हैं, जिनके कब्जे से 57,000 रुपये नकद और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। सभी 10 जुआरियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर में धारा 13 जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए DSP हेमसागर सिदार ने हमें बताया। थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है,
जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है कुम्हारपारा क्षेत्र में जो है ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक श्री किरण चौहान और थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर टीम को रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा कुम्हारपारा क्षेत्र में जो है दर्शित स्थल पर जो है घेराबंदी कर रेड कार्रवाई किया गया और इस रेड कार्रवाई के दौरान जो है 10 जुआड़ी मौके पर जो है ताश के पत्तों से जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जिनके फड़ और पास से जो है 57,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। साथ में ताश के पत्ते बरामद किया गया है और इस मामले में जो आरोपी मनीष चालकी के साथ में जो है कुल 10 आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण थाना कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया है और इस मामले में सभी आरोपियों की जो है गिरफ्तारी कर ली गई है और वर्तमान में प्रकरण थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य संपन्न हो रहे हैं, साथ ही गांववासी भी अपने गांव को दुरुस्त और विकसित देखना चाहते हैं। ये जागरूकता की अच्छी पहल है। कुछ ऐसा ही मामला देखने में आया है बस्तर जिले के अंदरूनी क्षेत्र कोलेंग में, जहां सड़क निर्माण के बाद क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने मोहल्ले के विकास कार्यों की मांग भी शुरू कर दी है। लोग अब जिला प्रशासन से सड़क, बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करने जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत कोलेंग के छिंदी भाटापारा के निवासियों ने कलेक्टर के समक्ष सड़क, बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। इस बारे में ग्रामवासियों ने हमें बताया। आपका? मेरा नाम वनकुवर नाग है। कहाँ से है? ग्राम पंचायत कोलेंग से। क्या समस्या है? मैं छिंदी भाटापारा का रहने वाला निवासी। अब उसमें अपन को रोड की समस्या है। अब जब बिजली भी लगी है, बिजली भी 7 पारा है अपने कोलेंग में। 7 पारा में से अपने पारा को छोड़ के हर पारा जलता है, अपने छिंदी भाटापारा में नहीं जलता। अब ट्रांसफार्मर उसमें बिगड़ा है, वो ट्रांसफार्मर को ला के नहीं दे रहे बिजली विभाग वाले। और अभी जनपद हो गया, ये निवारण करने वाले भी अपन सब पुलिया नहीं बना दे रहे, रोड बनाने दे रहे, पगडंडी रास्ता में चलते हैं। बरसात में अपन गाय बैल लेके जाते हैं, हम भी चलते हैं, अपन कभी माटी पर धक्का। मतलब सड़क की समस्या है, हाँ, और बिजली की समस्या है। पानी का किस तरह से व्यवस्था है? पानी का भी व्यवस्था नहीं है, पानी का भी समस्या है। ट्यूबवेल है? नहीं है ट्यूबवेल। 2 हैंड पंप है, 2 हैंड पंप से एक बिगड़ चुका,
उसमें से निकलता है तो आयरन निकलता है उसमें पानी। अब एक निकलता है, इसी में से अब कोई तो 2 किलोमीटर से लेके पानी पीते हैं, कोई आधा किलोमीटर से लेके पीते हैं पानी। ये समस्या इसलिए आके हम लोग सुबह करीबन 10:30-9 बजे पहुँचे, 9 बजे पहुँचे और आके वेट कर रहे हैं, अभी तक ही नहीं हुआ है। बस्तर अंचल के ख्यातिलब्ध क्रिकेटर खिलाड़ी मंजीत सिंह की ओर से क्रिकेट और अन्य खेलों में बस्तर का नाम रोशन करने वाले उदयीमान खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी किरण देव, प्रताप सिंह, विद्याशरण तिवारी और राजकुमार महतो की विशेष उपस्थिति में स्थानीय होटल में आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम में खिलाड़ियों को नगद राशि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। मंजीत सिंह बीडीसीए के कैप्टन रहे हैं और वे अविभाजित मध्य प्रदेश में क्रिकेट का एक जाना पहचाना चेहरा रहे हैं। वर्तमान में उन्हें अमेरिकी नागरिकता प्राप्त है और वे अपने परिवार, मित्रों और साथी खिलाड़ियों से मिलने के लिए प्रतिवर्ष यहां आते हैं। मंजीत सिंह स्थानीय खिलाड़ियों, खेल और मैदानों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। इसी क्रम में इस बार स्वदेश प्रवास पर आए मंजीत सिंह की ओर से मंचस्थ अतिथियों के हाथों क्रिकेट के होनहार खिलाड़ी रहे स्वर्गीय अविनाश उइके की धर्मपत्नी को 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को 21,000 रुपए और क्रिकेटर सौरभ, अनस और उत्कर्ष को 11,000 रुपए की राशि सम्मान स्वरूप प्रदान की गई। कार्यक्रम को मंजीत सिंह सहित वरिष्ठ खिलाड़ी किरण देव, प्रताप सिंह, विद्याशरण तिवारी और बलराम यादव ने संबोधित किया। नैना धाकड़ ने पर्वतारोहण के अपने अनुभवों से मौजूद लोगों को अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन सुब्बा राव ने किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दलपत दीपोत्सव 2021 अंतर्गत हो रहे विभिन्न कार्यक्रम। कोलिंग के निवासियों ने कलेक्टर के समक्ष सड़क, बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग। शहर के कुम्हारपारा क्षेत्र में 10 जुआरियों पर कार्यवाही, 57,000 रुपए बरामद। और 7 समंदर पार से लौटे क्रिकेटर मंजीत सिंह ने किया खिलाड़ियों का सम्मान, नवोदित खिलाड़ियों को दिलाई सम्मान राशि। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नीलम साहू को नमस्कार।